वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। इस प्रकार श्री हरि की चर्चा करते हुए नंद और उद्धव की वह रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। उनके हर्ष को बढ़ाने वाली होने के कारण उसका आनंददायिनी क्षणदा नाम चरितार्थ हो गया। जब ब्रह्म मुहूर्त आया तब सारी गोपांगनाओं ने उठकर अपने अपने द्वार की दहली एवं आंगन लीप कर वहाँ प्रज्वलित दीप रख दिए। फिर हाथ पैर धोकर मथानी से रस्सी लगाकर वे स्नेह युक्त दही को सब ओर से मथने लगे। मथाने की रस्सी खींचने से चंचल हुए हार और हाथों के कंगन बज रहे थे। उनकी बेड़ियों से फूल झरझर कर गिर रहे थे और चमकते हुए कुंडल उनके कानों की शोभा बढ़ा रहे थे। वे सब की सब चंद्रमुखी कमलनयनी तथा विचित्र वर्णों के वस्त्र धारण करने के कारण अत्यंत मनोहर थीं। श्री कृष्ण और बलदेव के मंगलमय चरित्रों का घर घर में जहाँ तहाँ प्रेम पूर्वक गान कर रही थी। प्रत्येक गोष्ठ में सुंदर गौएं इधर उधर रंभा रही थी। गली गली में सर्वत्र दही मथने के शब्द से मिश्रित गोपांगनाओं का गीत सुनकर विस्मित हुई उद्धव इस प्रकार बोले, अहो, इस नंद नगर में तो भक्ति देवी यत्र तत्र सर्वत्र नृत्य कर रही हैं। यूँ कहते हुए वे गांव से बाहर यमुना नदी में स्नान करने के लिए गए। उसी समय उद्धव के रथ को देखकर गोपियाँ बोली, सखियों, आज यहाँ किसका रथ आ पहुँचा है? अथवा वह अक्रूर ही तो फिर नहीं आ गया, जो नूतन कमल दल लोचन श्री नंद नंदन को महापुरी मथुरा लिवा ले गया था। जैसे कद्रू ने जगत के लोगों को मारने या डसवाने के लिए ही इधर उधर विषधर नागों को उत्पन्न किया है, उसी प्रकार स्नेही सत्पुरुषों को तीव्र ताप देने के लिए ही न जाने उसकी माता ने उसे किस कुसमय में जन्म दिया था, जो कंस का स्वार्थ साधक तथा कंस का ही अत्यंत निर्दय सखा है। वह इस ब्रजमंडल में फिर क्यों आया है? अपने मरे हुए स्वामी की पारलौकिक क्रिया क्या आज वह हम लोगों के प्राणों से संपन्न करेगा? इस प्रकार बातचीत करती हुई ब्रज की गोपांगनाएं सारथी के मुख को 2 अंगुलियों से ठोककर निकट से पूछने लगी, जल्दी बताओ, यह किसका रथ है? बेचारा सारथी आर्त भाव से हक्का बक्का सा होकर देखने लगा। इतने में उन्हें उद्धव जी आते दिखलाई दिए। उनकी कांति मेघ के समान श्याम थी, नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल थे, आकार भी श्री कृष्ण से मिलता जुलता था। वे करोड़ों कामदेवों को मोह लेने वाले जान पड़ते थे। उनके शरीर पर पीताम्बर सुशोभित था। उन्होंने गले में नूतन वैजयंती माला धारण कर रखी थी, जिस पर झुंड के झुंड ब्रह्मण टूट पड़ते थे। उनके हाथ में सहस्त्रदल कमल सुशोभित था। उन्होंने हाथों में बांसुरी और बेंत की छड़ी ले रखी थी। उनका वेश बड़ा मनोहर था। करोड़ों बाल रवियों की कांति से युक्त मुकुट उनके मस्तक को मंडित कर रहा था। वक्षस्थल में कौस्तुभ नामक महामणि प्रकाशमान थी और रत्नमय कुंडल उनके कपोल मंडल की कांति बढ़ा रहे थे। नरेश्वर, चाल ढाल, आकृति, शोभा, शरीर, हास और मधुर स्वर सभी दृष्टियों से श्री कृष्ण का सारूप्य धारण करने वाले उन उद्धव को देखकर समस्त गोपियाँ चकित हो गईं और उन्हें गोविंद का सखा जानकर उनके सामने आई। यह जानकर कि ये भगवान श्री हरि का संदेश लेकर आए हैं, वे नीति युक्त सुंदर वचन बोलकर उनके प्रति आदर दिखाने लगी तथा संतों के स्वामी गोविंद की गूढ़ कुशल पूछने के लिए उन उद्धव जी को साथ लेकर वे कदली वन में गईं, जहाँ वृषभानु नंदिनी श्री राधा यमुना के तट पर मनोहर निकुंज मंदिर में भगवान के विरह से आतुर होकर बैठी थी।
और उन श्री हरि के बिना सारे जगत को सर्वथा सूना मानती थी। जो पहले केलों के पत्तों से और घिसे हुए चंदन के पंख से शीतल मेघ मंदिर सा प्रतीत होता था, तथा यमुना की चंचल चारू तरंगों की फुहार पड़ने से जहाँ ऐसा प्रतीत होता था कि साक्षात सुधा किरण चंद्रमा की सुधा राशि स्वतः गल रही है, ऐसा कदलीवन सारा का सारा श्री राधा की वियोग अग्नि के तेज से अत्यंत झुलस गया था। केवल श्री कृष्ण के शुभागमन की आशा से श्री राधा अपने शरीर की रक्षा कर रही थी। श्री कृष्ण के सखा उद्धव का आगमन सुनकर श्री राधा ने अपनी सखियों के द्वारा अन्न पान और मधुपर्क आदि मांगलिक वस्तुएं अर्पित कर उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उस समय वे बारंबार श्री कृष्ण का उच्चारण करती थी। गोविंद के वियोग से खिन्न हुई राधा अमावस्या में प्रविष्ट चंद्रकला की भांति क्षीण हो रही थी। उस समय उद्धव ने नतांगी एवं कृशांगी राधा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके वे हर्षपूर्वक बोले, श्री राधे, श्री कृष्ण सदा परिपूर्णतम भगवान हैं और आप सदा परिपूर्णतमा भगवती हैं। श्री कृष्ण चंद्र नित्य लीला परायण हैं और आप नित्य लीला का संपादन करने वाली नित्य लीलावती हैं। श्री कृष्ण भूमा हैं और आप इंदिरा हैं। श्री कृष्ण नित्य सनातन ब्रह्म हैं और आप सदा उनकी शक्ति सरस्वती हैं। श्री कृष्ण शिव हैं और आप कल्याण स्वरूपा शिवा हैं। भगवान श्री कृष्ण विष्णु हैं तो आप निश्चय ही उनकी पराशक्ति वैष्णवी हैं। चंद्रमुखी राधे, चंद्रमंडल में श्री कृष्ण ही चंद्र रूप हैं। आप ही सदा चंद्रिका रूपिणी हैं। आकाशगत सूर्यमंडल में श्री कृष्ण की ही सूर्य हैं और आप ही उनकी प्रभामयी परिधि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। राधे, निश्चय ही यादवेंद्र श्री हरि सदा देवराज इंद्र के रूप में विराजते हैं और आप वहीं शची के रूप में निवास करती हैं। परमेश्वर श्री हरि ही हिरण्यरेता अग्नि हैं और आप ही सदा हिरण्यमयी पराज्योति हैं। श्री कृष्ण ही राज कुबेर के रूप में विराजते हैं और आप ही उनकी निधि से निधीश्वरी होकर शोभा पाती हैं। साक्षात श्री हरि ही क्षीर सागर हैं और आप ही तरंगित होने वाली श्वेत रेशम के समान शुक्लवर्ण तरंगमाला हैं। सर्वेश्वर श्री हरि जब जब कोई शरीर धारण करते हैं तब तब आप उनके अनुरूप शक्ति के रूप में प्रसिद्ध होती हैं। स्वयं श्री हरि जगत स्वरूप तथा ब्रह्म स्वरूप हैं और आप ही जगन्मयी एवं ब्रह्ममयी चैतन्य शक्ति हैं। राधे, आज भी वे ही ये श्री हरि ब्रजराज नंदन हैं और आप उनकी प्रिया वृषभानु नंदिनी हैं। आप दोनों ने जगत में सुख शांति की स्थापना के लिए नाना प्रकार के क्रीड़ामय चरित्रों द्वारा ललित आदि लीलाओं के रूप में सत्वमयी लीला प्रकट की है। पुराण पुरुष श्री कृष्ण स्वयं परब्रह्म हैं और आप ही उनकी इच्छा रूपिणी लीला शक्ति हैं। आप दोनों के श्री विग्रह सदा परस्पर संयुक्त है। ऐसे आप दोनों श्री राधा कृष्ण को मेरा नमस्कार है। राधिके, आप शोक न करें और अपने प्राणनाथ का दिया हुआ यह पत्र ले। उन्होंने यह संदेश दिया है कि मैं कुछ ही दिनों में यहाँ के कार्यों का संपादन करके वहाँ आऊँगा। गोपांगनाओं, आज ही भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए ये परम मंगलमय सैकड़ों पत्र आप लोग ग्रहण करें। श्री कृष्ण की प्रियतमा ब्रज सुंदरियों के शत शत यूथों के लिए ये पत्र अर्पित किए गए हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु।